हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जागर कॉल करार में। दोस्तों, चैनल के माध्यम से हम उत्तराखंड में प्रचलित जागर पद्धति के बारे में, उत्तराखंड के लोक देवताओं के बारे में, स्थानीय शक्तियों के बारे में अनेकों जानकारियां साझा करते हैं। जो शक्तियां आज भी देवभूमि उत्तराखंड में कण कण में विद्यमान हैं और अनेकों माध्यमों से जन कल्याण करती हैं। आज भी देवभूमि उत्तराखंड में प्रचलित जागरों, देव पूछों, देव आसनों के द्वारा ये शक्तियां अनेकों तरह का चमत्कार दिखाते हैं। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में अनेकों देवी देवता विद्यमान हैं। इनमें से कुछ देवताओं को ग्राम देवता, लोक देवता, कुल देवता, इष्ट देवता, पितृ देवता अलग अलग समूह में रखा गया है, अलग अलग श्रेणियों में रखा गया है। दोस्तों, इसमें सबसे पहले आते हैं ग्राम देवता। दोस्तों, ग्राम देवता वो देवता होते हैं जिन्हें पूरे गांव के द्वारा, पूरे ग्राम के द्वारा एक सामूहिक रूप से पूजा जाता है और गांव के नजदीक में ही इनका देवथान होता है, गांव के क्षेत्र में ही इनका देवथान होता है। एक तरह से देखा जाए तो पूरे ग्राम के क्षेत्रपाल के रूप में विद्यमान रहते हैं ग्राम देवता। इन्हें भूमि, फसलों, पशुधन, समस्त ग्राम के संरक्षण के रूप में माना जाता है। दोस्तों, इनमें अनेकों देवता होते हैं, जैसे भूमिया देवता, गोलू देवता, नरसिंह देवता, चौमू देवता, बधाण देवता, माँ भगवती के अनेकों रूप, कालिका मैया, हरु देवता, सैम देवता। तो ऐसी ही अनेकों शक्तियां जो होती हैं ग्राम देवता के रूप में विद्यमान होते हैं। दोस्तों, फिर इसमें आते हैं दोस्तों कुल देवता। कुल देवता होते हैं जो कि घर घर में कुल देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं। प्रत्येक घर में जिसकी स्थापना जो है परिवार के द्वारा, किसी परिवार विशेष के द्वारा, किसी कुटुंब समुदाय के द्वारा जो है घर के अंदर कुल देवताओं के रूप में की जाती है। इनके थान जो होते हैं घर के अंदर होते हैं और जिन्हें किसी परिवार के द्वारा, समुदाय के द्वारा, कुटुंब विशेष के द्वारा जो है व्यक्तिगत रूप से पूजा जाता है और भोग दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि परिवार का पर, जो कुटुंब पर, समुदाय पर आने वाली किसी भी बाहरी बाधा को घर में प्रवेश करने से पहले कुल देवताओं को सामना करना पड़ता है। कुल देवता एक तरह से परिवार के चारों तरफ सुरक्षा चक्र बनाए रखते हैं। दोस्तों, बशर्ते क्या है कि इनको समय समय पर पूजा भोग मिल रहे, इनके देवथानों में पूजा अर्चना हो रही हो, भोग मिल रहा हो तो, और परिवार के ऊपर कोई पितृ दोष ना हो, तो इस तरह से जो है कुल देवता जो है अनेकों तरह से जो है परिवार की सहायता करते हैं। दोस्तों, इनमें अनेकों देवी देवता होते हैं जैसे जो कुल देवताओं के रूप में घरों में विद्यमान होते हैं। जैसे कुमाऊं क्षेत्र में प्रत्येक घर में, अधिकांश घरों में गोलू देवता होते हैं, नरसिंह देवता, माँ भगवती के अनेकों रूप होते हैं, जैसे गढ़ देवी हो गई, माँ कालिका मैया हो गई। तो इस तरह से अनेकों रूप होते हैं। अनेकों कलवा देवता, गंगनाथ देवता, कलविष्ट देवता, भोलनाथ देवता, कारिंग देवता, सैम देवता, ऐसे ही अनेकों देव शक्तियां जो होती हैं, इनके वीर जो होते हैं, जो अनेकों देव शक्तियां, हनुमान जी हो गए, तो जो है कुल देवता के रूप में विद्यमान होते हैं। फिर इसमें आता है दोस्तों लोक देवता। दोस्तों, लोक देवता उन्हें कहा जाता है जिन्हें एक बहुत बड़ा जो है भूभाग जो हो गया, यह एक बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया, संपूर्ण मान के चलो कि उत्तराखंड अधिकांश लोगों के द्वारा पूजा जाता है। इसमें मैया के अनेकों रूप हैं जो कि उत्तराखंड के कुमाऊं, गढ़वाल दोनों जगह पूजा जाता है। जैसे माँ राज राजेश्वरी हो गई, नैना देवी, माँ धारा देवी हो गई। कुमाऊं के अधिकांश क्षेत्र में गोलू देवता हो गए, शिव शंभु हो गए, निरंकार के अनेकों रूप हो गए, भैरव देवता हो गए। तो अनेकों देवता जो होते हैं लोक देवता के रूप में समस्त उत्तराखंड में पूजे जाते हैं। फिर इसमें आते हैं दोस्तों पितृ देवता। पितृ देवता जो होते हैं कि घरों के बाहर पितृ रूप में स्थापित रहते हैं। अनेकों घरों के बाहर जो है पितृ देवता के रूप में विद्यमान रहते हैं पितृ देवता, जिनकी स्थापना जो है घरों के बाहर जो है घर की ही भूमि में किया जाए, छोटे से थान के रूप में। और ये भी जो है घर की एक तरह से देखा जाए तो बाहरी जो जितनी भी बाधाएं आती हैं तो समय समय पर रक्षा करते हैं। फिर एक होते हैं दोस्तों इष्ट देवता। इष्ट देवता दोस्तों वैसे तो हिंदू सनातन धर्म में 33 करोड़ के देवी देवता हैं और प्रत्येक मनुष्य जो है इन्हें अपने अपने तरीके से पूजता है। परंतु इनमें से क्या है, प्रत्येक मनुष्य का एक प्रिय देवता होता है जिनसे लगाव, भक्ति, प्रेम मनुष्य का स्वतः ही जो है
उत्पन्न हो जाता है पैदा होते ही या जन्म होश संभालते ही जो है स्वतः ही जो है एक भक्ति प्रेम भाव जो लगाव जो है स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है और वो अपने सुख दुख के समय में सबसे पहले जो है अपने इन्हीं प्रिय देवता को याद करता है, उनके ही भरोसे उनके ही सहारे जो है निर्णय लेता है, तो वही उसके मनुष्य के इष्ट देवता के रूप हो जाते हैं, इष्ट देवता बन जाते हैं। और जो है कोई भी देव शक्ति हो सकती है। दोस्तों देवभूमि उत्तराखंड में प्रचलित जागरण के माध्यम से अक्सर यह देखने को मिलता है कि ऐसी मान्यता है कि परिवार की जितनी भी बिगड़ी रागमालाएं हैं जागर संबंधित कार्यों में अक्सर बिगड़ी हुई रागमालाओं को सुधारने के लिए जो हमें है कुल देवताओं के ही शरण में आना जाना पड़ता है। जो कुल देवता परिवार के संरक्षक के रूप में होते हैं तो उनकी ही शरण में जाना पड़ता है घर की रागमाला को सुधारने के लिए। उससे भी पहले जो है पितृदेवताओं संबंधी राग दोषों को दूर करना होता है। ग्राम देवता और लोक देवता सिर्फ क्या है कि मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि अंतिम निर्णय जो कुल देवताओं का ही मान्य होता है। और कुमाऊं क्षेत्र के अधिकांश घरों में कुल देवता के रूप में जो है विद्यमान होते हैं महादेव जी का अंश भैरव का ही एक रूप पहाड़ में गौर भैरव के रूप में पूजित न्यायकारी गोलजू देवता महाराज जो कि कुमाऊं क्षेत्र के प्रत्येक घरों में कुल देवता के रूप में विद्यमान है दोस्तों, अनेकों शक्तियों के मालिक। तो इस तरह से जितनी भी रागमालाएं होती हैं तो सबसे पहले कुल देवताओं के ही शरण में जाना पड़ता है। ग्राम देवता लोक देवता जो ये हैं ये मार्गदर्शन करते हैं लेकिन जो है इंटरफेयर नहीं कर सकते घर के रागमालाओं में। उत्तराखंड में लोक देवता ग्राम देवता के रूप में भी अनेक शक्तियां जो ऐसी हैं लोक देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं, ग्राम देवताओं के भी रूप में पूजे जाते हैं और कुल देवताओं के भी इनका एक रूप जो है कुल देवताओं के रूप में भी विद्यमान होता है। जैसे माता के अनेक रूप हैं, गोलजू देवता है, शंभु निरंकार के रूप में, तो इस तरह के जो है ये कुल देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं, ग्राम देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं और लोक देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं। दोस्तों उत्तराखंड में प्रचलित जागर पद्धति की बारीकी को समझना बड़ा कठिन होता है, लेकिन पहाड़ भूमि से संबंधित परिवार को अपने पहाड़ भूमि जो है इन रागमालाओं को अपने देव संबंधित कार्यों को पितृ कार्यों को कुल देवताओं संबंधित कार्यों को सुधारने के लिए जो है पहाड़ को आना ही पड़ता है। चाहे इस पीढ़ी में ना आए तो अगली पीढ़ी को आना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस समय जो है कुल देवताओं की स्थापना करी गई थी तो पहाड़ से संबंधित कोई भी परिवार है तो उसको आना ही पड़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों कतु का मॉडर्न है जाओ शहर आड़ में दाजू जागर लगा था आना पड़ल पहाड़ में, अक्सर सुना होगा आपने, अक्सर कहा जाता है। दोस्तों हम इस चैनल के माध्यम से जो है छोटी छोटी जानकारियां जो है जागर संबंधित उत्तराखंड से संबंधित साझा करते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।